अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नई प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम मुफ्ती तारिक मसूद और शाहिद अनवर की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। आज एक बार फिर से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने एक बयान में कहा कि वो शाहिद अनवर नामी एक शख्स है जो लोगों को गरीबी के ताने देता रहता है, गरीब गरीब करता रहता है और अजीब व गरीब तरीके से मोटिवेट करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को गरीब गरीब कहकर उसे एहसास कमतरी का शिकार नहीं बनाना चाहिए। इसके जवाब में शाहिद अनवर ने जिस तरह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जवाब दिया वो मुझे गैर मुनासिब लगा। बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसने इस तरह से जवाब दिया कि ये जो मुफ्ती साहब है, लगता है इनका यूट्यूब चैनल एक बार फिर से नहीं चल रहा, डेड हो गया, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर फिर एक बार बात की है। अगर वो चाहते हैं कि मैं जवाब दूं और उनका चैनल एक बार फिर से चले तो फिर उसने जवाब दिया, और वो जवाब इतने बुरे तरीके से दिया कि आपको किसने कहा था कि 4 शादियां कर लें, और अगर आपने 4 शादियां कर ली हैं तो अब आपका खर्चा पूरा नहीं हो रहा। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, बकवास करते रहते हैं ये लोग, ये कहते रहते हैं कि देखो गरीबी और सब्र, और खुद अय्याशियों में जिंदगी गुजारते हैं, भीख मांग मांग कर ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आप जरा उनका भी ये क्लिप सुने, आपको पता चले कि वो किस हद तक गिर कर जवाब देता है। जरा आप खुद सुने। खुदा के लिए मेंबर पे बैठ के ये बकवास ना किया करो। इन मुफ्तियों की वजह से जो है मुसलमान पीछे, ये मेंबर पे बैठ जाते हैं, खुद 4 शादियां, इनके रातें रंगीन, लैंड क्रूजर में चलते, और जब मेंबर पे बैठ जाते हैं 2 दिन की जिंदगी है, कब्र लेके जाओगे, ये करो। ये तुम्हें कारोबार सिखाएगा जिसने सारी जिंदगी बीक पे जो है ये पल रहे हैं ये लोग, ये लूजर लोग हैं, ये तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। अब आपने शाहिद अनवर का जवाब सुना, तो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि शाहिद अनवर के पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ आ गया, लेकिन उस बंदे को शायद इतनी तमीज नहीं है कि यार अगर किसी बंदे ने तुम्हारा नाम लेकर बात कर भी दी, तुमने उसको जवाब देना भी है तो तहजीब के दायरे में, तमीज के दायरे में रहकर भी जवाब दे सकते हो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम समझते हो कि मैं बदतमीजी करूंगा तो ज्यादा वायरल हो जाऊंगा, और बदतमीजी मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूं, और अमेरिका में रहते हुए मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। मुफ्ती हजरात जितने भी होते हैं ना, चाहे वो जो भी हो, जिस तरह भी, उन्होंने 4 शादियां की, हिम्मत की, तुमने एक भी शायद अभी ढंग की नहीं की। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती हजरात जितने भी होते हैं, चले मान लिया वो लोगों को कहते हैं कि सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें अगर इस दुनिया में नहीं दे रहा तो क़यामत के दिन आपको इसका अजर देगा, अल्लाह आपको आखिरत में बहुत कुछ दे देगा अगर आप सब्र कर लो। अब मुफ्ती साहब ये तो किसी को नहीं कहते कि कारोबार ना करो, घर बैठ जाओ और घर बैठ के आराम से सब्र करते रहो, ये तो वो किसी को भी नहीं कहते। ये तुम्हारा जवाब गलत है। मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे नसीब में कोई ऐसा नहीं है, बिजनेस, कोई कारोबार नहीं है, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें दे देगा। गुर्बत में भी शुक्र करना सीखो, सब्र करना सीखो। मुफ्ती साहब अब क्या कहें? खुदकुशी कर लो, गरीब हो, मर जाओ, इस तरह के जवाब देने लग जाएं। और आपको पता है कि शायद अनवर अक्सर लोगों के साथ इसी तरह से बदतमीजी करते हैं। ठीक है, माना कि अल्लाह ने आपको दे दिया, आप स्मार्ट वर्क करते हैं, वो कहते हैं कि मैं मजदूरी नहीं कर सकता। ठीक है, आप मजदूरी नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें जब अल्लाह करवाने पर आ जाए ना तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। शाहिद अनवर, ये जो गाड़ियां हैं ना, ये महलात आपने बनाए हुए हैं, दिखा रहे हो भाई, पल भर की गेम होती है, आपको पता है। और इतने ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों डॉलर हुआ करते थे। वो कर्नल कजाफी का जो बेटा था कितना मालदार था, कितना रुपया पैसा था, और आपको पता है एक छोटे से खंडरनुमा कमरे से वो गिरफ्तार हुआ था। और ये वो बादशाह का बेटा था जिसका मलका बरतानिया खाने पर इंतजार किया करती थी, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो इसको एक खंडरनुमा कमरे से गिरफ्तार किया गया, और इसकी हालत ऐसी थी कि इससे बदबू आ रही थी। आपको पता है उस शख्स से बदबू आ रही थी, और ऐसे कंबल में लिपटा हुआ था जिससे करना तो दूर, अपने ऊपर ओढ़ना तो दूर, उसे देखकर भी घिन आ रही थी। आपको पता है ये वो शख्स था जिसके लिए फ्रांस की महंगी तरीन परफ्यूम बनाने वाली कंपनीज भी इसके ऑर्डर का इंतजार करती थी कि ये हमें ऑर्डर दे दे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। भाई ये वो शख्स था, ऐसे महंगे तरीन लाखों डॉलर का ये परफ्यूम इस्तेमाल करने वाला शख्स खंडरनुमा कमरे से पकड़ा गया था। पता है शाहिद अनवर, ये जिंदगी कभी भी किसी भी वक्त पलट सकती है, बदल सकती है। खान साहब जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, कल तक वो वजीर आजम की सीट पर थे, आज एक छोटे से कमरे में कैद है। क्या पता चलता है कल किसका कब बदल जाए। और फिर आपको पता है ये बातें जो आप आज करते हैं, मतलब मुफ्ती हजरात को बकवास और इस तरह की चीजें करते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कल को आपको बड़ा पछतावा होगा। क्योंकि मैं पहले भी कह, और बड़ी दिलेरी की बात है भाई, मुफ्ती साहब ने अगर 4 शादियां की हैं ना तो बड़ी दिलेरी की बात है।
تم ایک بھی نہیں ڈھنگ کی کر سکے. اتنا پیسہ سب کچھ ہو گیا, تم نے ابھی تک ایک ڈھنگ کی نہیں کی بھی ہو شاید, لیکن مجھے نہیں پتا. لیکن 4 شادیاں انہوں نے کی ہیں اور 4 کو سکھی رکھا ہوا ہے اور 16-17 بچے پال رہے ہیں. سوچو تمہارے پاس صرف گاڑیاں تم پال رہے ہو ہیں اور باتیں کرتے ہو یار. بڑے افسوس کی بات ہے. آج بھی وقت ہے, توبہ کر لو, موٹیویٹ کرو, دنیا میں پیسہ بناؤ, کماؤ, نام بناؤ, سب کچھ کرو, لیکن یہ کام نہ کرو. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.